सुख सनकादि अरुसार दे बरन पवन सुत कीरत की गावत वेद पुराण अष्ट दस छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश समत सब ही गावत संतत शंभो भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी आगे भसंड करुण के ही कलमल हरन बिसरस पीगी सुवग सिंगार मुक्त जुवती की दलन रोगी भव मोरी अमी की तात मात सब विद तुलसी की कर्पूर गौरम करुणावतारम सदा वसंतम हृदयारविंदे त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या त्वमेव हरे कृष्णा 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 हरे 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 आकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति यानि कानि च पापानि जन्मान्तरं कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे अत्रावाहित सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आराधनिकं समर्पयामि आराधनिकान्ते जलाचमन्त्रं सुधा नमः पुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा ॐ लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथ कारुण्यरूपं करुणाकरन्त श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
वातात्मजं वानरयूथ मुख्य श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां जगदीश्वर बुलिश्यावर रामचंद्र के जय उमापति महादेव के जय पवन पुत्र हनुमान के जय यज्ञ नारायण भगवान के जय यज्ञ कर्ता यजमान के जय यज्ञ ब्राह्मणों के जय आगंतुक भक्त समाज के जय पुलिश्यावर रामचंद्र के जय। आइए अंतिम दिवस की कथा मध्य प्रदेश से दतिया जिले से ही हमारे रागिनी दीदी द्वारा उनके मुखार बिंद से श्री राम कथा का श्रवण पान करें। जो भी भक्त वृंद नहीं पहुंच पाए हैं यज्ञ कथा स्थल तक समय को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द पधारे। बोले श्याम रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय यज्ञ नारायण भगवान की जय हर हर महादेव। श्री राम बोले हनुमान जी महाराज की श्री 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 बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुबर विमल जस जो दायक अतुलित बल धाम महेम शैला बधी धनुज बन कृषाणम ज्ञान नाम ग्रगण्यम सकल गुण निदानम वानिराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। नीलांबुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित भागम पांडव महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। प्रणभो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बस है राम सर चापर। जय 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 माँ भारती जय जय माता जय 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 बुंदेलधरा की जय जय बाबा। प्रातःश्मणी कवि कुल तिलक तप्त आनंद केसरी
श्री रामचरितमानस के रचयिता पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, कौशल्य नंदन दशरथ नंदन श्री राघवन सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, कैलाश पर विराजमान भूत भवन भोले बाबा के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, श्री राम कथा के सुनने के अनंत रसिया श्री अंजना नंदन श्री मारुति नंदन श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए एवं पूज्यपाद श्री महामंडलेश्वर 1008 श्री राम प्रियदास जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए एवं मंच पर विराजमान सभी हमारे संगीत पर साथ दे रहे सभी भैया, हमारी आवाज को आप तक पहुंचा रहे कुशल माइक ऑपरेटर महोदय एवं सभी आचार्य बंधु और इस कार्यक्रम को करवा रहे सभी हमारे कमेटी के सदस्य, मैं सभी को वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि मंच परंपरा है 2 बार भगवान का संकीर्तन करेंगे, फिर जैसी प्रभु की कृपा होगी कथा सुनाने का प्रयास करेंगे। सभी लोग तालियों के साथ गाएंगे भजन को। अच्छा, आज रामनवमी है तो भगवान का जन्म हुआ, इसलिए ये बरसात भी हो रही थी। तो पहले एक बधाई, फिर जैसी प्रभु की कृपा होगी कथा सुनाने का प्रयास करेंगे। सभी लोग तालियों के साथ गाएंगे। जब भगवान का जन्म हुआ तो सारी सखियां भगवान से क्या कह रही हैं और महाराज दशरथ जी से कहती हैं कि राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा, बाजे नाम जीरा ऐसन हीरा रतनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा। राजा जी गहनवा देदा। सभी लोग तालियों के साथ गाएंगे। हो राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा। ओ बाजी नाम जीरा ऐसन हीरा रतनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा। ओ राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा। और एक सखी कहती है महाराज दशरथ जी से, राजा जी हमें क्या चाहिए? हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका काड़ा, बाजू बंद झुमका काड़ा। हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डारा, यही रमण बाबों को कान के एरनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा। दूसरी सखी कहती है महाराज दशरथ जी से, पाँव के पैजनिया देगा, पाँव के पैजनिया देगा, कमर कर धनिया देगा, कमर कर धनिया देगा, यही बात
देदा राजा जी खजनवा देदा रानी जी गहनवा देदा राजा जी खजनवा दे दो रानी जी गहनवा दे ओ मारी नाम जीरा ऐसन हीरा रतनवा देदा राजा जी खजनवा देदा ओ माजी मंदिरा ऐसन हीरा गगनवा दे दे राजा जी गहनवा दे रानी जी गहनवा और चौथी सखी कहती है महाराज दशरथ जी से कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? बोले मुझे केवल हमरा तो कुछ ना चाहिए, ओ हमरा तो कुछ ना चाहिए यही इच्छा मनवा माही, यही इच्छा मनवा माही यही इच्छा मनवा माही, यही इच्छा मनवा माही यही बास मनवा अपने गोदी के ललनवा देदा राजा जी खजनवा देदा रानी जी गहनवा देदा ओ यही जस बनवा अपना गोदी का ललनवा दई दे राजा जी गहनवा दे दे सखी कहती है मुझे हीरे मोती कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल प्रभु का दर्शन करा दीजिए। इसलिए कहते हैं यही बास बनवा मोरा गोदी के ललनवा देदा राजा जी खजनवा देदा रानी जी गहनवा देदा राजा जी गहनवा दई दे रानी जी गहनवा दई दे यही बात बनवा अपना गोदी का ललनवा दई दे राजा जी गहनवा दई दे रानी हो गहनवा दई दे ओ राजा जी खजनवा दे रानी जी गहनवा दे राजा जी खजनवा दे रानी जी गहनवा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जय देखिए आज कितना अच्छा मौसम है, बधाई सुन के पानी भी बंद हो गया महाराज। हाँ इसीलिए सभी लोग बैठ जाएं अपनी अपनी जगह, बढ़िया सुंदर अब कथा सुनेंगे, क्योंकि भगवान का दर्शन तो हर कोई करना चाहता है और आज हमारे प्रभु ज्यादा प्रसन्न हैं, इसलिए उन्होंने पानी की वर्षा भी कर दी। और ये इंद्र देवता जब प्रसन्न होते हैं, कहीं ये कथा होती है, यज्ञ होती है, तो वहां पर ये जरूर आते हैं एक ना एक दिन, और ये तो शुभ संकेत होता है। तो दो बार भगवान का संकीर्तन करेंगे, फिर प्रभु की कृपा कि जो खेल गए प्राणों पर। 7 दिन हो गए, 7 दिन में भगवान बजरंगबली का एक भी भजन नहीं हुआ, इसीलिए वो आए हैं आज। हाँ इसीलिए आज उनकी ही कथा है, तो सभी लोग गाएंगे कि जो खेल गए प्राणों पर अपने राम के लिए, जरा दोनों हाथ उठाओ हमारे श्री राम के लिए। दोनों हाथ उठाओ हे राम के लिए। जो खेल गए प्राणों पर, जो खेल गए प्राणों पर अपने राम के लिए, जरा दोनों हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। जरा दोनों हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। जय जय हनुमान।
सीता का पता लगाया। हाँ सागर को लांग कर जिसने सीता का पता लगाया। सागर को लांग कर जिसने सीता का पता लगाया। सिया राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। श्री राम नाम का डंका लंका में जाए बजाया। वो माता अंजनी की ऐसी, माता अंजनी की ऐसी संतान के लिए जरा दोनों हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। जरा दोनों हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। जय जय हरि बोल। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी। लक्ष्मण को बचाने की जो सारी आशाएं टूटी। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी। लक्ष्मण को बचाने की जो सारी आशाएं टूटी। तब पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी। तब पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी। पर्वत को उठाने वाले, पर्वत को उठाने वाले, पर्वत को उठाने वाले उस बलवान के लिए जरा दोनों हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। जरा दोनों हाथ उठाओ मेरे, हनुमान के लिए। जरा दोनों हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। जरा दोनों हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की। श्री राम। आपने बड़ी सुंदर चर्चा कल सुनी थी महाराज जी के द्वारा कि बाली का वध किया भगवान ने और बाली को उद्धार कर दिया। बोले उसके बाद जो भगवान ने वचन दिया था सुग्रीव को, तो सुग्रीव को उस पंपापुर का राजा बना दिया गया। और उस किष्किंधा का राजा जब सुग्रीव बन गया महाराज, देखिए जब मित्रता हुई तब दोनों ने क्या वचन दिया था कि अगर मैं राजा बन जाऊंगा तो मैं आपकी सहायता करूंगा सीता मैया को ढूंढवाने में। लेकिन जब राजा बन गया महाराज सुग्रीव, तब तो वो अपने राजकोष में विलुप्त हो गया। उसको भगवान की सारी बातें भूल गया। और जब वो महीना बीत गया और महीने निकलते गए, तब तो महाराज राम जी जो है लक्ष्मण जी से कहते हैं, बाबा लिखते हैं कि बरसात निर्मल ऋतु आई, बरसात निर्मल ऋतु आई, बरसात निर्मल ऋतु आई। बरसात निर्मल ऋतु आई,
बरसागत निर्मल ऋतु आए। सुदना तात सीता कह पाई, सुदना तात सीता के पाए। हो एक बार कैसहु सुध जाना, एक बार कैसे सुध जाना। हो कहलहु जीता निमिष माहु माना, जानक सीता निमिष माहु माना। महाराज राम जी उस पर्वत पर बैठे हैं और कहते हैं लक्ष्मण जी से कि वर्षा ऋतु निकल गई है और निर्मल ऋतु आ गई है, लेकिन आज तक हमने सीता का पता नहीं लगा पाया है। और अगर एक भी बार कहीं सीता का पता चल जाता है तो जो काल भी है वो निमित्त मात्र है मेरे सामने। तब तो लक्ष्मण जी जब सब सुन रहे थे तो क्रोध आ गया, और जैसे क्रोध आया तब तो राम जी से कहने लगे लक्ष्मण जी अगर आप कहो सुग्रीव मोरी सुध बिसराई, सुग्रीव जो है हमारी सारी बातें भूल गया है, अगर आप आज्ञा दो तो मैं एक बाण से उसका वध कर दूंगा। जब इतना क्रोध आया लक्ष्मण जी को, गोस्वामी जी लिखते हैं कि लक्ष्मण क्रोध बंत प्रभुआना, मन क्रोध बंत प्रभुआना। हो लक्ष्मण क्रोध बंत प्रभुआना, लक्ष्मण क्रोध बंत प्रभुआना। ओ धनुष चढ़ाए गहे करवाना, धनुष चढ़ाए कहे करवाना। ओ यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, यहाँ पवन सुत हृदय विचारा। ओ राम काज सो ग्रीव विसारा, राम काज सो देव विसारा। ओ राम काज सो ग्रीव विसारा। महाराज जैसे ही लक्ष्मण जी को क्रोध में देखा, किसने? बोले हनुमान जी महाराज जो बैठे हुए थे बगल में। हनुमान जी ने विचार किया लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आ रहा है, कहीं ऐसे क्रोध में ये सुग्रीव को बाण से मार न डाले। बोले तब तो जब राम जी ने कहा कि जाओ सुग्रीव को बुला करके लाओ, वो तो सब भूल गया। जब हनुमान जी ने विचार किया तो लक्ष्मण जी के साथ हनुमान जी महाराज भी गए। तो यहाँ हनुमान जी ने पहले सूचना दे दी थी कि क्रोध में आ रहे हैं लखनलाल, इसलिए बचकर रहना। तब तो महाराज जैसे ही लक्ष्मण जी वहां पहुंचते हैं तो सबसे पहले तारा वहां पर आ गई, और जैसे ही तारा आई तो तारा ने लक्ष्मण जी का क्रोध शांत करने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगी और उनको प्रणाम किया, बढ़िया आसन डाला और उस पर बैठाया। तब तो लक्ष्मण जी कहते हैं मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ, मेरे भाई ने जो प्रण किया था उनको पूरा किया, लेकिन तुम्हारा ये सुग्रीव मूल जो है हमारे भाई की बात को बिसरा गया, इसलिए मैं इसको वो बात दिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए आया हूँ कि अब हमारे काम में सहायता तो करो। और जैसे ही सुग्रीव ने सुना, क्योंकि हनुमान जी महाराज पहले पहुंच गए कि चलिए नहीं तो आज तुम्हारा मरण निश्चित है, तो जो सिंहासन पर बैठा था सुग्रीव वो डर के मारे इतनी जल्दी वहां से उठा और जाकर के लक्ष्मण जी के चरणों में गिर पड़ा और लक्ष्मण जी से प्रार्थना करने लगा, प्रभु आप चिंता मत करिए, मैं आपकी
भैया जो भाभी है उनका पता लगाने में अवश्य सहायता करूंगा और मैं इसी क्षण चलता हूँ आपके साथ। बोले तब तो सुग्रीव जैसे ही भगवान के पास आया महाराज, वो भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु आप मुझे क्षमा करिए, मैं जो है अपने राज में इतना खो गया था कि मैं आपके सारे कार्य भूल गया, इसलिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूं। बोले तब तो जो है प्रभु राम जी तो दयालु है महाराज, बताओ कोई थोड़ी सी भी प्रार्थना कर लेता है तो उस पर दयालु हो जाते हैं और उसकी बात को भी मान जाते हैं, उसे क्षमा कर देते हैं। तब तो राम जी ने कहा सुग्रीव अब आप जो है जल्दी से तैयारी कीजिए, क्योंकि मेरी पत्नी को गए बहुत दिन बीत गए हैं। तब तो सुग्रीव ने सारी टोलियों को बनाया, अपनी पूरी सेना जैसे ही बुलाई तो उसे 4 टुकड़ों में बांटा और 4 टुकड़ियां जैसे ही बनी महाराज तो 3 टुकड़ियां अलग अलग दिशाओं में भेज दी और सबसे मेन टुकड़ी जो थी उसमें थे हनुमान जी, अंगद, नल और नील और जामवंत जी महाराज। जो विशेष महाराज जो टुकड़ी थी उसमें हनुमान जी महाराज थे सबसे ज्यादा, और सुग्रीव ने सबको चेतावनी दी, 4 दिशाओं में भेजा, लेकिन जो हनुमान जी महाराज की टुकड़ी थी इसको भेजा दक्षिण दिशा में, क्योंकि गीधराज जटायु जी ने कहा था ले दक्षिण दिश गयो गुसाई और बिलपत अति कुर्री की नाई। तो जो सबसे ज्यादा बलवान सेना वाली टुकड़ी थी उसको दक्षिण दिशा की ओर भेजने का जब आदेश दिया, और दूसरी बात कही कि अगर तुम सीता जी का पता लगा करके नहीं आए तो ये समझ लेना कि तुम यहाँ से फिर जिंदा नहीं बचोगे, मैं सबको मार डालूंगा, ये ध्यान से सुन लेना। तब तो कपि सब घबराने लगे, बोले पता लगा करके नहीं आते तो भी मर जाएंगे, और जहाँ पता लगाने जा रहे हैं और उधर अगर कुछ खाने को नहीं मिला तो भी मरना है महाराज। तब तो हनुमान जी महाराज के साथ जो टुकड़ी दक्षिण की ओर चलती है उसमें महाराज जैसे ही चले तो हनुमान जी महाराज के साथ सब जामवंत जी समुद्र के किनारे पर पहुंचे। अच्छा, समय के अभाव से कथा को बढ़ाएंगे, तो इसलिए जैसे समुद्र के किनारे पर पहुंचते हैं तो वहां जैसे बानरों की सेना को देखा तो वहां पर एक कौन रह रहे थे, बोले गीधराज जटायु जी के बड़े भाई थे संपाति, छोटे भाई। जो संपाति थे वो बूढ़े हो गए थे, तो वहीं पर एक पेड़ की कंदरा में छुपे हुए थे और बहुत दिन से जब कुछ नहीं खाया तब तो संपाति जी ने क्या देखा कि आज तो जो है हमारा भोजन तैयार है, ये तो यहाँ पर बहुत सारे बानर दिख रहे हैं। बोले इतने में इस बात को जो है अंगद जी ने सुन लिया कि संपाति देखो क्या कह रहे हैं कि आज तो बहुत सारी जनसंख्या दिखाई दे रही है, आज तो मैं पेट भर करके खाऊंगा। तब तो अंगद जी कहने लगे वाह रे भाई वाह, एक भाई देखो राम काज कारण तन त्यागी और हरिपुर गयो परम बड़ भागी। एक भाई गीधराज जटायु जिसने राम जी के कार्य में अपने प्राणों को त्याग दिया, और दूसरा भाई देखिए जो राम जी की सेना है और सीता मैया की पता लगाने के लिए जा रहे हैं, दूसरा भाई उस सेना को खाने की बात कर रहा है। बड़ा विचित्र है। तब तो उसने ये सुना कि गीधराज जी जटायु जी ने राम जी के कार्य में अपने प्राणों को त्यागा। तब तो संपाति कहने लगा ये तो मेरे भाई हैं और इनको क्या हुआ है। और जैसे संपाति उतर कर आया उस पेड़ से, कहने लगा क्या हुआ मेरे भाई को। अंगद जी कहने लगे आपके भाई ने सीता मैया को बचाने के लिए अपने प्राणों को दे दिया, और आपको देखिए जो पता लगाने सेना जा रही आप उसको खाने की बात कर रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती है। तब तो संपाति हाथ जोड़ने लगा
कहने लगा आप सब मुझे माफ करिए, मुझे पता नहीं था कि ये राम जी की सेना है। तब तो जामवंत जी कहने लगे एक बात बताइए, आपको बहुत दूर का दिखता है, 100 योजन दूर का दिखता है ना, आपकी दृष्टि इतनी अपार है तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि हमारी जो सीता मैया है वो कहाँ बैठी हुई है? क्योंकि गीधराज जटायु जी इतना बता गए थे कि उनको रावण लेकर के गया है दक्षिण दिशा में, और इस समुद्र के पास लंका है उस पार। अब आप देख सकते हो तो बताओ। तब तो संपाति जी ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मेरी दृष्टि अभी भी उतनी ही है, तो मैं आपको देख करके बताता हूँ। तब तो संपाति जी ने अपनी दृष्टि से देखा, और क्या देखते हैं? बोले त्रिकूट पर्वत के उस पार लंका है, और उस लंका में अशोक वाटिका है जिसमें सीता जी बैठी हुई है उदास रूप से। और जब संपाति ने बताया तो इतना तो पता चल गया कि सीता मैया बैठी कहाँ है, लेकिन संपाति ने कहा मुझे थोड़े समुद्र के किनारे ले चलो, क्योंकि मेरे भाई चले गए हैं तो मैं उनका तर्पण कर दूं, जिससे उनको मुक्ति मिल जाएगी। तो संपाति जी ने उसी समुद्र के किनारे जाकर के गीधराज जटायु जी के लिए तर्पण किया, और उनको जैसी जल दिया वो तृप्त हो गए। उसके बाद संपाति जी से फिर जामवंत जी ने पूछा, अच्छा एक बात बताओ, ये सागर को पार कैसे करें? तो संपाति जी कहते हैं बूढ़ भयो नहीं तो करते कछु उपाय। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो मैं कुछ उपाय करता, लेकिन एक बात बता देता हूँ, जो 100 योजन सागर को लांघ जाए वो जरूर आपकी सीता मैया का पता लगा करके वापस आ सकता है। 100 योजन पार करना पड़ेगा सीधे। तब तो जामवंत जी ने कहा 100 योजन कौन पार करेगा, और इतना पता देकर के संपाति जी वहां से चले गए। अब जामवंत जी ने सबको बुलाया, बताइए कौन जाएगा इसमें सबसे बड़ा बलवान वीर कौन है? तब तो एक उसमें से बोला बानर, जामवंत जी मैं 50 योजन जा सकता। जामवंत जी ने सोचा लग रहा है धीरे धीरे सब बढ़ रहे हैं। एक ने कहा मैं 60 योजन जा सकता हूँ। जामवंत जी बोले शाबाश बढ़िए, थोड़ा और बढ़िए फिर पहुंच जाएंगे। एक बोला मैं 70 योजन जा सकता हूँ। जब जामवंत जी बोले बहुत अच्छी बात है, थोड़ा और बढ़िया बिल्कुल करीब पहुंच रहे हैं, तो एक बोला मैं 95 योजन जा सकता हूँ। जामवंत जी बोले थोड़ा और बढ़िया से पहुंच जाएंगे, थोड़ा सा और बढ़िया। बोले इतने में जैसे ही जोश आया किसको? अंगद जी को, और अंगद जी बोले मैं 100 योजन जा सकता हूँ। जामवंत जी बोले बहुत बढ़िया, फिर तो काम हो ही जाएगा। लेकिन अंगद जी बोले मैं जा तो सकता हूं, लेकिन जिये संशय कछु फिर दीवार। अंगद जी बोले लौटने की संभावना नहीं है महाराज। तब तो जामवंत जी बोले जब लौटने की संभावना नहीं है तो बार बार बीच में क्यों इंटरफेयर करते थे? क्योंकि 100 योजन छोड़ो 99 योजन भी कोई जाएगा तो डूब के मर जाएगा। इसलिए जब नहीं पहुंच पा रहे हो तो क्यों बीच में बोल रहे हो? क्योंकि जामवंत जी को पता है किसको जाना है, और वो सुन नहीं रहा है। वो तो आराम से पहाड़ पर जाकर के बैठे हैं और राम जी की धुनी में मस्त है। जामवंत जी ने कहा अब काम कैसे बने? तो जामवंत जी ने सबको ललकारा, कहने लगे मैं जब तुम्हारे जैसे युवा अवस्था में था तब जब भगवान ने विष्णु रूप जब धारण किया था तो मैंने 1 मिनट में पूरी 5 परिक्रमा कर ली थी, और तुमको शर्म नहीं आती? अपने आप को नौजवान कहते हो। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो मैं ही सब कर लेता।
तब तो जामवंत जी कहते हैं अब तो केवल हनुमान के अलावा और कोई सहारा नहीं है। तब तो हनुमान जी महाराज के पास जामवंत जी गए। तो पहले तो हनुमान जी महाराज की बड़ी बड़ाई की उन्होंने। एक बात है, हनुमान जी महाराज की बड़ाई करोगे तो वो सुनने वाले नहीं है, उनके साथ उल्टा सिस्टम है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि अंगद कहो जाहु में पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। लेकिन बोले जामवंत कहे तुम सब लायका, जामवंत कहे तुम सब लायका, पठिया सबही करनायका, कहरी चौपती सुन हनुमाना, कहरी के पते सुन हनुमाना, कहा चुप साध रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बहुत ही विवेक ज्ञान निधाना, विवेक ज्ञान निधाना, हो कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, कवन सुकाजे कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाए, कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, कवन सुकाज कठिन जग माही, कठिन जग माही, हो कवन सुकाज कठिन जग माही। महाराज जब बड़ाई की जामवंत जी ने, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, लेकिन हनुमान जी नहीं जागे। दूसरी बात कहने लगे कवन सुकाज कठिन जग माही, और जो नहीं होए तात तुम पाही। ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके बिना संभव नहीं है? कहने लगे जो आप नहीं कर सकते। जब हनुमान जी ने सुना तो उनके कानों में कोई असर नहीं पड़ रहा था, लेकिन बोले जब दूसरी बात कहा जामवंत जी ने, जामवंत जी क्या कहते हैं फिर? बोले राम काज लगी तू अवतारा, और तुरतई भयहु पर्वताकारा। महाराज जैसे ही जामवंत जी ने कहा राम काज लगी तू अवतारा, और तुरतई भयहु पर्वताकारा, तो जैसे ही सुना कि राम जी के काज के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, तो जाकर के जाइए और उनके कार्य को करिए महाराज। तब तो पर्वताकार शरीर बना लिया हनुमान जी महाराज। और पंखा, आज तो हनुमान जी महाराज ज्यादा ही प्रसन्न है। ये सब कहाँ चले गए? फ्री रहे। फ्री रहे। हो राजा राम राम राम
सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 बोलो राजा राम 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 सीता राम 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 महाराज राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। जैसे ही महाराज हनुमान जी ने सुना कि राम जी के कार्य के लिए हमारा जन्म हुआ है तो कहने लगे बताइए जामवंत जी कि हमें करना क्या है। तब तो हनुमान जी महाराज ने कहा बताइए हमें क्या करना है। मैं लंका को उठा करके लाऊं, सीता जी को लेकर के आ सकता हूँ, उस रावण को भी मार करके आ सकता हूँ। तब तो जामवंत जी समझा रहे हैं कि हनुमान तुम्हें इनमें से कुछ नहीं करना है, केवल एक काम करना है, केवल सीता जी का पता लगा करके वापस आना है। तब तो महाराज हनुमान जी महाराज ने कहा अब इतनी दूर तक जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाए तो इसका अंतर क्या हुआ। श्री राम बोलो सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। हाँ,